शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास श्रीकांत के हिंदी अनुवाद का पहला अध्याय है। बिल्कुल। और ये अध्याय कोई साधारण शुरुआत नहीं है। सच कहूं तो जब मैंने इन पन्नों को पलटना शुरू किया तो इसकी शुरुआत ने ही मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। मतलब एक बहुत ही खौफनाक अंधेरी रात है, सामने उफनती हुई नदी है, और वो भी गंगा नदी, जिसके भंवर किसी को भी निगल जाने के लिए तैयार हैं। किनारे टूटकर गिर रहे हैं। हाँ, और इस भयानक मंजर के बीच एक छोटी सी नाव पर दो लड़के बैठे हैं। वे मछुआरों के जाल से मछली चुरा रहे हैं। पीछे से मछुआरों की नावें उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के के हाथ में उस नाव की पतवार है, उसे मौत से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। एकदम सही। तो आज हम इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक रोमांचक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन दो बिल्कुल अलग किरदारों के मनोविज्ञान को समझना है। बिल्कुल। एक तरफ है श्रीकांत, जो इस कहानी का कथावाचक है। वो शुरुआती नियमों, समाज की बंदिशों और क्या सही है क्या गलत की दुविधाओं में बंधा हुआ एक आम लड़का है। और दूसरी तरफ है इंद्रनाथ, एक ऐसा निडर इंसान जो समाज के बनाए हर बंधन से पूरी तरह मुक्त है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे किताबी ज्ञान और सामाजिक नियमों के सामने इंसानियत और सच्चे साहस का पलड़ा भारी होता है। हाँ, क्योंकि ये कहानी डर और समाज के बनाए मिथकों, या यूं कहें कि हमारी जो सोशल कंडीशनिंग होती है, उस पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार करती है। सही कहा आपने। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि श्रीकांत जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। श्रीकांत पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और खुद को एक घुमक्कड़ मानता है। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने हमेशा तिरस्कार की नजर से देखा, जिसे लोग हमेशा छी छी करते रहे। लेकिन श्रीकांत का अपना एक बहुत ही अनोखा नजरिया है इसके पीछे। उसका मानना है कि भगवान कुछ लोगों को दुनियादारी की वो सुबुद्धि नहीं देते जिससे वे अच्छे लड़के कहलाकर इम्तिहान पास कर सकें या समाज के सांचे में ढल सकें। इसके बजाय भगवान उन्हें जानने की, दुनिया को देखने की एक अजीब सी प्यास दे देते हैं। और समाज हमेशा उन लोगों को किनारे कर देता है जो उसके तय किए हुए पैमानों पर खरे नहीं उतरते। श्रीकांत खुद को एक अभागा मानता है, जिसके पास कवियों जैसी कोई महान कल्पना नहीं है। हाँ, वो पेड़ को पेड़ और बादल को बादल ही देखता है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, और उसकी यही स्पष्ट दृष्टि असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और इसी बेबाक दृष्टि की वजह से वो इंद्रनाथ जैसे अद्भुत चरित्र को बिना किसी फिल्टर के हमारे सामने रख पाता है। अब इंद्रनाथ की एंट्री की बात करें तो अरे उसकी एंट्री तो किसी रहस्यमयी तूफान की तरह होती है। स्रोत सामग्री बताती है कि एक दिन स्कूल के मैदान में बंगाली और मुसलमान छात्रों के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था, और अचानक वहां दंगा भड़क जाता है। हाँ, श्रीकांत अभी गांव से नया नया शहर आया है। वो घबरा कर देखता है कि उसे 5-7 लड़कों ने घेर लिया है। उसकी पीठ पर छतरी के बैंड टूट रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। और ठीक उसी समय उस हिंसक भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो इंद्रनाथ है। उसका हुलिया बहुत ही असाधारण बताया गया स्रोत में। सांवला रंग, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों तक पहुंचते थे। कहानी में उसके हाथों को बाघ का पंजा कहा गया है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंद्रनाथ उस हिंसक माहौल में भी समाज के डर से पूरी तरह अछूता है। एकदम। उस भीषण मारपीट के बीच जहां श्रीकांत की जान हलक में अटकी हुई है, इंद्रनाथ उसे वहां से बहुत ही सहजता से निकाल लाता है। और बचने के तुरंत बाद इंद्रनाथ का जो बर्ताव है वो किसी भी सामान्य मनोविज्ञान को चुनौती देता है। वो जरा भी हाँफ नहीं रहा है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, मानो कोई साधारण सी बात हुई हो। वो आराम से श्रीकांत से उसका नाम पूछता है और अपनी जेब से सूखी पत्तियां निकालकर खाने को देता है। और वो सूखी पत्ती भांग की बूटी होती है। सोचिए, श्रीकांत जो नियमों में बंधा लड़का है, वो ये देखकर सन्न रह जाता है। वो तो साफ मना कर देता है खाने से। हाँ, और इसके बाद इंद्रनाथ अपनी जेब से सिगरेट निकालता है, और उसे पीने का उसका तरीका भी एकदम अलग है। बिल्कुल। वो दोनों हथेलियों को मिलाकर सिगरेट को किसी चिलम की तरह पकड़ता है और एक ही सांस में खींच लेता है। श्रीकांत डर कर पूछता है कि अगर कोई देख ले तो, और इंद्रनाथ का बेपरवाह जवाब आता है, देख ले तो क्या, सभी जानते हैं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है। आमतौर पर इंसान दो चीजों से सबसे ज्यादा डरता है, शारीरिक चोट और सामाजिक बदनामी। और इंद्रनाथ इन दोनों डरों से ऊपर उठ चुका है। जो चीजें एक आम इंसान को डराती हैं, वे इंद्रनाथ के लिए कोई मायने ही नहीं रखती।
वो अपनी शर्तों पर जीता है और ये निर्भीकता कोई दिखावा नहीं है, बल्कि उसके स्वभाव का एक सहज हिस्सा है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इंद्रनाथ की वो आजाद दुनिया है और दूसरी तरफ श्रीकांत की घुटन भरी पारिवारिक जिंदगी। श्रीकांत के घर का जो टिकट सिस्टम है वो तो सच में कमाल है। हाँ, श्रीकांत के मंझले भैया जो खुद 2 बार फेल हो चुके हैं, उन्होंने घर में पढ़ाई का एक भयानक और हास्यास्पद टिकट सिस्टम लागू कर रखा है। रात 7:30 से 9 बजे तक बात करने की सख्त मनाही है। अगर किसी को पानी पीना है, थूकना है या नाक भी साफ करनी है, तो मंझले भैया के पास बाकायदा एक टिकट पेश करना होता है। ये टिकट सिस्टम समाज के उस अत्यधिक और निरर्थक अनुशासन का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। बिल्कुल, मतलब मंझले भैया बाकायदा टिकट पर लिखते हैं कि 8:33 से 8:33 तक नाक साफ करने की इजाजत है। और फिर उस टिकट को एक रजिस्टर में गोंद से चिपका देते हैं। ये वो किताबी ज्ञान है जो इंसान को एक मशीन तो बना सकता है, लेकिन जिंदगी की असली समझ नहीं दे सकता। मतलब ऐसा भारी हंगामा जैसे कोई प्रलय आ गई हो। सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि अचानक अंधेरे कोने से एक भयानक आवाज आती है। पल भर में सारा अनुशासन हवा हो जाता है। फूफा जी चिल्ला रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। और वो मंझले भैया जो टिकट सिस्टम चलाते थे, वे डर के मारे मिर्गी का दौरा पड़ने से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले वे कांपते हुए कहते हैं, द रॉयल बंगाल टाइगर। घर के सारे बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि हथियारबंद दरबान भी खौफ के मारे दुमंजले पर दुबक जाते हैं। सबको लगता है कि घर में सचमुच बाघ घुस आया है। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच इंद्रनाथ का प्रवेश कहानी का रुख बदल देता है। जहां एक तरफ सारे अनुशासित लोग डर के मारे कांप रहे हैं, वहीं इंद्रनाथ बिना किसी खौफ के एक लालटेन लेकर सीधा आंगन में उतर जाता है। और सच्चाई क्या निकलती है? वह कोई बाघ नहीं था, बल्कि श्रीनाथ बहुरूपिया था, जो खुद घरवालों का डर देखकर दहशत में आ गया था। ये घटना बहुत ही खूबसूरती से ये स्थापित करती है कि समाज का कठोर अनुशासन संकट के समय कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब असली डर सामने आता है तो रजिस्टर में चिपके हुए टिकट काम नहीं आते, बल्कि इंद्रनाथ जैसी निडरता काम आती है। और इसके ठीक बाद श्रीकांत के मनोविज्ञान में एक बड़ा बदलाव आता है। उसी रात इंद्रनाथ श्रीकांत को अपनी नाव पर मछली पकड़ने चलने का न्योता देता है। श्रीकांत, जो अभी अभी उस घुटन भरे टिकट सिस्टम का गवाह बना है, वो उस निडर इंद्रनाथ के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता। वो बस बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। असल में ये श्रीकांत का घर के उस खोखले अनुशासन से आजादी की तरफ एक मनोवैज्ञानिक कदम था। इंद्रनाथ उसे गोसाई बाग के रास्ते से नदी की तरफ ले जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वहां सांपों का इतना खौफ है कि लोग दिन के उजाले में भी उधर नहीं जाते। लेकिन इंद्रनाथ वहां रात के घने अंधेरे में आराम से बांसुरी बजाते हुए घुस जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रास्ता छोटा है। यहाँ हमें 2 अलग-अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ टिकटों से बंधा हुआ समाज और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला इंद्रनाथ। गोसाई बाग पार करके जब वे गंगा किनारे पहुंचते हैं तो वहां का नजारा रूंगतन खड़ी कर देने वाला है। किनारे से करीब 30 हाथ नीचे एक भयानक खाई है। वहां गंगा का उफनता हुआ पानी भंवर बना रहा है। इंद्रनाथ एक पतली सी रस्सी के सहारे उस अंधेरी खाई में लटक कर नीचे अपनी छोटी सी नाव, जिसे वो डोंगी कहता है, उस तक पहुंचता है। श्रीकांत ऊपर खड़ा है। नदी का शोर कान के पर्दे फाड़ रहा है, लेकिन इंद्रनाथ एकदम शांत है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वो उफनती हुई नदी असल में जीवन के उन अनिश्चित संकटों के प्रतीक हैं जिनसे हर इंसान डरता है। किनारे टूट रहे हैं। एक भी किनारा नाव पर गिरा तो दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंद्रनाथ प्रकृति से लड़ नहीं रहा है, वो उसके बहाव को समझता है। वे मछुआरों के माया जाल से रोहू और कातला मछलियां चुराते हैं। तभी मछुआरों की नावें उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ती हैं। तब इंद्रनाथ अपनी नाव को तेजी से पानी से भरे एक मकई के खेत में घुसा देता है। खेत में नाव फंसने के बाद इंद्रनाथ का जो कदम होता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। वो नाव को निकालने के लिए खुद छाती तक गहरे कीचड़ में उतर जाता है, जबकि वो श्रीकांत को नाव पर ही सुरक्षित बैठाए रखता है। वो चाहता तो श्रीकांत को भी उतार सकता था, लेकिन उसने जोखिम खुद लिया। इसे थोड़ा व्यवहारिक नजरिए से देखिए। खेत में सूअर मौजूद हैं और सबसे भयानक बात, इंद्रनाथ के शरीर को छूते हुए पानी के सांप गुजर रहे हैं। टोंडा, बोंडा, कौंडियाल जैसे सांप उसके पैरों से टकरा रहे हैं। श्रीकांत डर से कांप उठता है,
लेकिन इंद्रनाथ शांत स्वर में कहता है, ये काटते नहीं हैं, ये खुद डरे हुए हैं। और अगर काट भी लें तो मरना तो एक दिन होगा ही भाई। ये पागलपन लग सकता है, लेकिन ये इंद्रनाथ के पूरे जीवन दर्शन का सार है। उसके लिए जीवन और मृत्यु बहुत ही प्राकृतिक घटनाएं हैं। डरने से मौत टलने वाली नहीं है। श्रीकांत सोचता है कि ये इंसान है, देवता है या पिशाच, क्योंकि जिसे मौत का खौफ नहीं, वो इंसान कैसे हो सकता। इंद्रनाथ ने प्रकृति के उस सत्य को स्वीकार कर लिया है जिससे दुनिया भागती रहती है। यही बात उसे ज्ञानी बनाती है। इसके बाद वे एक रेत के टीले पर पहुंचते हैं। इंद्रनाथ मछली बेचने जाता है और श्रीकांत को चेतावनी देता है कि अगर कोई मेरा रूप धर कर भी मछली मांगे तो मत देना। ये सीधा सीधा भूतों की ओर इशारा था। जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में पैसे होते हैं, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जब तक वे नदी में मछली चुरा रहे थे, श्रीकांत के मन में कोई नैतिक दुविधा नहीं थी। वो बस एक खेल था। लेकिन जैसे ही इंद्रनाथ ने उस मछली के बदले पैसे लिए, श्रीकांत के मन में घृणा पैदा हो गई। ये समाज की कंडीशनिंग है। बच्चे के लिए चोरी का मतलब सिर्फ पैसे चुराना होता है। पैसे लेते ही वो समाज की नजरों में एक अपराध बन गया। इंद्रनाथ अचानक उसकी नजरों में गिर जाता है। लेकिन श्रीकांत की यह नाराजगी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो आत्मा को झकझोर देता है। वे आगे बढ़ते हैं और शमशान घाट के करीब पहुंचते हैं। इलाके में हैजा बहुत बुरी तरह फैल रहा था। लोग डर के मारे लाशों को पूरा जलाए बिना छोड़कर भाग रहे थे। तभी अंधेरे में किनारे पड़ी एक छोटी सी लाश दिखती है। वो किसी 6-7 साल के बच्चे की लाश थी और सियार उसे नोच रहे थे। ये दृश्य हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई को उघाड़ कर रख देता है। जब इंद्रनाथ लाश को सियारों से बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो श्रीकांत सिहर उठता है। वो पूछता है, किस जाति का मुर्दा है और क्या तुम इसे छुओगे? मौत के भयानक मंजर में भी श्रीकांत का दिमाग समाज की जाति पाति से बाहर नहीं निकल पाता। और इसके जवाब में इंद्रनाथ कहता है, मुर्दे की क्या जात होती है रे, ये तो वैसा ही है जैसे हमारी ये डोंगी। अब इसे कोई नहीं कहेगा कि यह आम की लकड़ी है या जामुन की। ये इंद्रनाथ की गहरी दार्शनिक समझ को दर्शाता है। उसने कोई वेद नहीं पढ़े, लेकिन उसने परम सत्य जान लिया था, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाते। मृत्यु सारी कृत्रिम दीवारों को ढा देती है। सच्चा ज्ञान इंसानियत में बसता है। इसी बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत सामग्री में 10-11 साल बाद की एक घटना का जिक्र आता है, जहां गांव के पंच एक लाचार बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार पर बिरादरी का नाटक करते हैं। पंच फरमान सुनाते हैं कि जिसने भी लाश जलाई है उसे बहिष्कृत किया जाएगा। तब एक डॉक्टर उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाता है। यह घटना इंद्रनाथ की सच्ची बुद्धि को और भी विशाल बना देती है। उसने बचपन में ही समझ लिया था कि करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इंद्रनाथ उस बच्चे की लाश को सुरक्षित रखता है, लेकिन जब वो नाव पर लौटता है तो वो उदास और शांत है। वो श्रीकांत से पूछता है कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। श्रीकांत कहता है, अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं। तब इंद्रनाथ कांपती आवाज में कहता है कि जब मैंने उसको सुलाया था तब उसने धीरे से कहा था, भैया। इंद्रनाथ की निडरता यहाँ मानवीय कमजोरी में बदल जाती है। वो फुसफुसाते हुए कहता है कि वो नौका छोड़कर नहीं गया, हमारे पीछे बैठा है। राम का नाम ले। ये सुनकर श्रीकांत बेहोश हो जाता है। ये अंत दिखाता है कि इंद्रनाथ भले ही दुनिया से ना डरे, लेकिन एक बच्चे की पुकार उसे भी भीतर तक भेज जाती है। उसके भीतर करुणा का एक महासागर है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रात की यात्रा नहीं थी, ये सामाजिक डर और बंधनों के टूटने की यात्रा थी। इंद्रनाथ जैसे लोग समाज के ढांचे में कभी फिट नहीं होते। दुनिया उन्हें असभ्य कह सकती है, लेकिन जब इंसानियत की कसौटी का वक्त आता है तब यही लोग आगे खड़े मिलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान का असली पैमाना क्या है। क्या वो रजिस्टर में चिपकाए गए टिकट हैं जो हमें डरपोक बनाते हैं, या वो सहज समझ जो दूसरे का दर्द महसूस करना सिखाती है। हम अक्सर नियमों का पालन करने में इतने अंधे हो जाते हैं कि इंसानियत ही भूल जाते हैं। वो इंसान जो किसी सांचे में नहीं ढला, जिसे मौत से डर नहीं लगता था, जो एक अनजान लाश में अपना भाई ढूंढ लेता था, वो कहाँ गया होगा? क्या हमारी ये सभ्य दुनिया इंद्रनाथ जैसे आजाद लोगों के लिए बनी ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत देर तक हमारे जहन में गूंजता रहता है।